हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 65 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप डॉम की स्टाइलिंग करने के लिए सीएसएस के अलग अलग मेथड्स आते हैं, उसको सीखने वाले हैं। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास डॉम के अंदर 3 मेथड्स होते हैं जिससे हम सीएसएस की स्टाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला जो हमारे पास यहाँ पे मेथड है उसका नाम है स्टाइल, दूसरा मेथड है क्लास नेम और तीसरा मेथड है क्लास लिस्ट। इन तीनों मेथड की हेल्प से आप सीएसएस सेट भी कर सकते हैं और सीएसएस की वैल्यूज को गेट भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप क्लास नेम को गेट करना चाहते हैं तो आप सीधा क्लास नेम से या क्लास लिस्ट से भी यूज करके आप उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं, या आप क्लास को सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप इन मेथड से यूज करके कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्टाइल मेथड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक HTML का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। ये वही डॉक्यूमेंट है जो हमने अपने पिछले 2-3 वीडियो ट्यूटोरियल में यूज किया था डॉम के मेथड्स को यूज करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर स्टाइलिंग करेंगे सबसे पहले हेडर की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारी JS वाली फाइल है और ये हमारी HTML वाली फाइल है। आपको दिख रहा है, ये वही फाइल है जो हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में यूज की थी। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं यहाँ पर लेता हूँ क्वेरी सिलेक्टर, ऑल भी ले सकता हूँ, ये सिंपल क्वेरी सिलेक्टर ले लेता हूँ अभी, और हेडर। सबसे पहले मैं आपको स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करके दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि स्टाइल की प्रॉपर्टी को गेट कैसे करते हैं। उसके अंदर अगर कोई वैल्यू है तो आप उसको कैसे गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्टाइल। यहाँ पर पहले देखिए, आपने क्वेरी सिलेक्टर लगा के हेडर को टारगेट कर लिया, उसके बाद आपने स्टाइल लिखा। उसके बाद कौन सा स्टाइल आप गेट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर HTML के अंदर ये देखिए हेडर में यहाँ पर हमने एक स्टाइल दिया हुआ है बॉर्डर नाम से। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 पिक्सल रेड कलर का। अब मैं यही गेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बॉर्डर और मैंने फाइल को सेव किया। ये कंसोल में मेरे को प्रिंट करके दिखाएगा। तो देखिए, मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट किया। यहाँ पे जाके मैं कंसोल में देखता हूँ और देखिए यहाँ पर इसने मेरे को जो भी बॉर्डर की वैल्यू थी वो रिटर्न कर दी। अगर मैं यहाँ पे जाके कोई ऐसी वैल्यू देता हूँ जो हमने स्टाइल में दी ही नहीं हुई तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कलर। अब कलर नाम की जो यहाँ पे HTML के अंदर कोई प्रॉपर्टी स्टाइल में मैंने नहीं दी है, तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारे को क्या रिटर्न करेगा। देखिए, यहाँ पर अभी कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हम स्टाइल की कोई भी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक वैल्यू दे देता हूँ एक और यहाँ पे दे देता हूँ कलर, और यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे मैंने दे दिया ऑरेंज कलर। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ऊपर कलर भी सेट हो गया ऑरेंज, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने हमारे को रिटर्न कर दी वैल्यू ऑरेंज। यहाँ पर देखिए, हमने लिखा था स्टाइल डॉट कलर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम स्टाइल नाम के मेथड को यूज करके HTML के किसी भी एलिमेंट में कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं स्टाइल के अंदर। तो देखिए, मैं इसी के अंदर ही वैल्यू सेट करूंगा। यहाँ पर मैं इससे पहली वाली लाइन में यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर लिखा हेडर, और यहाँ पर मेरे को ये वेरिएबल की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा जोन सी मेरे को वैल्यू स्टाइल में सेट करनी है। तो पहले मैं लिखूंगा स्टाइल, उसके बाद डॉट। अब मेरे को जैसे बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे हम CSS के अंदर प्रॉपर्टी लेते हैं बैकग्राउंड हाइफन कलर, तो आपको ये यहाँ पर बिल्कुल ऐसे नहीं लेनी है। आपको यहाँ पे हाइफन नहीं लगाना है, और हाइफन के बाद जो वर्ड है पहला, जैसे C करैक्टर, उसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। ये देखिए, जितनी भी CSS की ऐसी कोई प्रॉपर्टीज हैं जिसके अंदर हाइफन वर्ड आता है तो उसको आप हाइफन नहीं लगाएंगे, उसके सेकंड वर्ड को आप कैमल केस में लिखेंगे। मतलब कि उसका पहला जो वर्ड होगा, जैसे यहाँ पर C है, उसको आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और यहाँ देखिए, मैंने =2 लगा के मैं जोन से भी कलर की वैल्यू यहाँ पे दूंगा, वो सेट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे कलर सेट कर दिए टैन एक कलर है, और मैंने यहाँ पर फाइल को बंद किया और मैं फाइल को सेव करता हूँ। और ये देखिए, ऊपर यहाँ पे कलर सेट हो चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, ये हमारे हेडर को एलिमेंट के अंदर। ये देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैं इसको पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ देखिए नीचे बैकग्राउंड हाइफन कलर अपने आप सेट हो गया, जबकि हमने वहाँ पर प्रॉपर्टी दी थी बैकग्राउंड कलर, मगर यहाँ पे हाइफन कलर अपने आप आ गया और उसमें कलर भी सेट हो गया। तो इस तरह आप कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। मैं एक प्रॉपर्टी इसी पे और लगा देता हूँ, मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। और देखिए, मैं जो ये यहाँ पे मैं यहाँ से पहले कलर हटा देता हूँ। यहाँ से मैंने कलर हटा दिया और मैं भी फाइल सेव करके दिखाता हूँ आपको। पहले ये देखिए, यहाँ पे अभी वाइट आ रहा है कलर, मगर मैं यहाँ से दूसरी स्टाइलिंग करूँगा कलर की। तो मैंने यहाँ पे कलर दिया और यहाँ पे कलर दे देता हूँ जैसे मैं ब्लू। यहाँ देखिए, मैंने कलर सेट कर दिया, मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ देखिए, यहाँ पे कलर भी सेट हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कलर आ रहा है नीचे और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ रहा है। ये दोनों जो स्टाइल हैं, ये हमारे यहाँ से हमने स्टाइल नाम के मेथड को यूज़ करके सेट किए हैं। अभी आपने देखा कि कैसे हमने स्टाइल नाम के मेथड को यूज़ किया और कैसे इसकी वैल्यू को गेट किया और कैसे सेट किया।
अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारी दूसरा मेथड जिसका नाम है क्लास नेम। इसकी हेल्प से आप कोई भी क्लास को गेट कर सकते हैं और कोई नई वैल्यू मतलब कि क्लास नेम सेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास यहाँ पे हेडर आ रहा है, अभी इस हेडर के अंदर हम एक नई क्लास लगाएंगे। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर अपनी HTML की फाइल देखते हैं। यहाँ पर देखिए हेडर के अंदर ऑलरेडी एक क्लास लगी हुई है, मैं ये रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपल बॉर्डर जो लगे रहने देते हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लास नेम सेट करना चाहता हूँ। तो देखिए पहले मैं यहाँ पर गया और मैं टारगेट करूँगा अपना, यहाँ पर मैंने ले लिया और इसके बाद मैंने यहाँ लिखा क्लास नेम। और मैं यहाँ पर जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूँ और यहाँ पर ABC नाम की क्लास लग जाए। मैंने यहाँ पर ये जो ऊपर वाली जो 2 लाइंस आ रही हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए जो ये मेरे पास मैं गेट कर रहा था कलर वगैरह, यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ क्लास नेम कि जो भी क्लास लगे उसका नेम मेरे को रिटर्न कर दे। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर ले लिया। अब मेरे पास कंसोल में यहाँ पे नई क्लास आ जाएगी और यहाँ पे क्लास लग जाएगी। अब मैं इस क्लास की कोई CSS कर लेता हूँ ताकि जैसे ही चेंज हो तो आपको पता लग जाए। तो मैं यहाँ पर color.css में जाता हूँ और देखिए ऑलरेडी यहाँ पर हेडर के अंदर एक क्रिम्सन कलर लग रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं इस कलर को यहाँ से अभी हटा देता हूँ और मैं अभी विदाउट इसके सेव करके दिखाता हूँ आपको। पहले ये देखिए यहाँ पर वाइट कलर आ रहा है क्योंकि अब हमने कलर हटा दिया। मैं चाहता हूँ जैसे ही ABC नाम की क्लास लगे, मैं यहाँ पर एक ABC नाम की क्लास बना लेता हूँ और उसके अंदर यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ जैसे ही ABC नाम की क्लास लगे तो यहाँ पर क्रिम्सन कलर लग जाए। ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पर लग गया, आप देख रहे हैं। मैंने यहाँ से हटा दिया था और यहाँ पर HTML में कोई ABC नाम की ऑलरेडी कोई क्लास नहीं है यहाँ पे और मैंने इसको DOM से सेट किया। ये देखिए क्लास नेम लेके एक प्रॉपर्टी का नाम लेके यहाँ पर मैंने वैल्यू सेट कर दी ABC। अब मैं इसके साथ जो सी मर्जी मतलब कि क्लास नेम देना चाहूँ मल्टीपल वो भी दे सकता हूँ। देखिए मैं एक क्लास और बना लेता हूँ यहाँ पे XYZ करके और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर देखिए पहली ऑलरेडी यहाँ पर ABC नाम की क्लास लग रही है। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ राइट क्लिक करके। पहले मैं आपको कंसोल दिखाता हूँ। देखिए कंसोल में यहाँ पर हमारे पास 2 क्लासेस आ रही हैं। मैंने यहाँ पर लिखा था कि जो भी हेडर पे क्लास जितनी भी लग रही हैं उन सब के मेरे को नेम रिटर्न कर दे। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 2 क्लासेस लग रही हैं। मैं आपको यहाँ पे एलिमेंट में जाके दिखाता हूँ और यहाँ देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 क्लासेस लग रही हैं, आप देख रहे हैं। और जो स्टाइल आ रहा है इसमें ये देखिए यहाँ पर ABC नाम की क्लास से यहाँ पर देखिए राइट में यहाँ पर क्रिम्सन कलर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे XYZ की कोई और कलर दे देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दे के दिखाता हूँ। CSS में जाके मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे XYZ लिख देता हूँ XYZ और यहाँ पे कलर कोई और देता हूँ। देखिए जैसे मैंने दे दिया ग्रीन। मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर लग गया क्योंकि जो लास्ट में क्लास लगी होती है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पर आप राइट में देखिए यहाँ पे दोनों क्लासेस लग रही हैं, ABC भी नीचे लग रही है और उस पर कट हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे XYZ जो हमारी सेकंड क्लास है उसको प्रायोरिटी मिल गई यहाँ पे ग्रीन कलर लगने की। तो देखा आपने कि कैसे हम यहाँ पर क्लास नेम से जाके यहाँ पे वैल्यू को सेट कर सकते हैं। और दूसरी लाइन में आप देख रहे हैं कि कैसे हम क्लास नेम से यहाँ पर जितनी भी क्लासेस लगी हैं उसके नाम गेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्लास लगाने का जो दूसरा मेथड है जिसका नाम है क्लास लिस्ट उसको देखेंगे और हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि क्लास लिस्ट और क्लास नेम में क्या डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। अब यहाँ पर हम अपनी दूसरा मेथड देखते हैं जिसका नाम है क्लास लिस्ट। तो आपको बस यहाँ पर जाके क्लास लिस्ट नाम दे देना है और यहाँ पर सब कुछ वैसे ही लगे रहने देते हैं। पहले मैं आपको और यहाँ पर भी हम क्लास नेम की बजाय पहले मैं इसको भी क्लास नेम ही लगे रहने देता हूँ। मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा क्लास नेम और क्लास लिस्ट कैसे अलग अलग वैल्यू गेट करते हैं। मैंने फाइल को सेव किया। देखिए ऊपर अभी भी क्लास वही लग रही है यहाँ पे ABC और XYZ, मगर यहाँ कंसोल में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो नेम है वो आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, मतलब कि जितनी भी क्लासेस लगी हैं वो आपको एक ही बारे में दिखा देगा। मगर अगर मैं यहाँ पे जाके क्लास लिस्ट लगा दूँ और फाइल को सेव करके दिखाऊँ तो ये हमारे को एक एरे रिटर्न करेगा। ये देखिए DOM टोकन लिस्ट करके एक एरे आता है और इसके अंदर हमारे पास लेंथ आ गई 2। तो इसने इन दोनों क्लासेस को अलग अलग एरे की वैल्यू में डाल दिए। देखिए 0 इंडेक्स पे ABC को कर दिया और 1 इंडेक्स पे XYZ को यहाँ पे फीड कर दिया। पहला आपने ये डिफरेंस देख लिया कि कैसे ये दोनों वैल्यूज अलग अलग रिटर्न करती है। मतलब कि जो क्लास लिस्ट है ये हमारे को एक एरे रिटर्न करता है और क्लास नेम हमारे को सिंपल एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है सारी वैल्यूज को उठा के। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो क्लास लिस्ट है उसकी अपने भी कुछ मेथड्स हैं, मगर मैं सारे मेथड्स यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। उसको तो मैं अपनी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मगर यहाँ पे मैं आपको उसके 2 मेथड बता रहा हूँ, एक है ऐड और एक है रिमूव। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर XYZ जो वैल्यू है मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ देखिए अभी ये कलर आ रहा है जो ABC में हमने कलर सेट किया था। आप देख रहे हैं यहाँ पे
ABC नाम की क्लास में जो कलर सेट किया था। अब मैं यहाँ से जाके जो ABC क्लास है उसको भी यहाँ से हटा देता हूँ और उसको मैं अपनी HTML में ही डाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं गया क्लास में और मैंने यहाँ पर डाल दिया और फाइल को सेव किया। तो देखिए यहाँ पर अभी भी वर्किंग चल रही है क्योंकि यहाँ पर हमने सेट कर दी है ABC क्लास। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर मैं क्लास लिस्ट से मतलब कि ABC के साथ एक और क्लास ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं उसके लिए एक मेथड यूज़ करूँगा जिसका नाम है ऐड। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ से ये इजिकल टू वगैरह सब हटा देता हूँ और यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ ऐड। अब ऐड करने से क्या होगा, मैं इसमें एक और क्लास ऐड कर सकता हूँ। एक या एक से ज़्यादा जितनी भी क्लासेस करना चाहूँ मैं सब कर सकता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर जैसे गया और मैंने यहाँ पर दे दिया XYZ। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर दूसरी क्लास होगी। यहाँ पर आप देखिए रिटर्न में भी दो क्लासेस आ रही हैं, ABC और XYZ, जबकि हमने यहाँ पर HTML की फाइल में यहाँ पर सिंपल एक ही क्लास लगाई हुई है ABC और दूसरी जो क्लास है हमारे पास यहाँ से आ रही है डॉम में जो हमने लगाई है क्लास लिस्ट से। आप देख रहे हैं XYZ। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप इस क्लास के अलावा भी कोई और क्लास ऐड करना चाहते हैं हेडर के अंदर, वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर इन्वर्टेड कोट्स बंद हो रहे हैं, इसके बाद आप कोमा लगाएंगे, उसके बाद दोबारा से इन्वर्टेड कोट शुरू करेंगे और इसके अंदर देखिए जैसे मैं कोई एक क्लास और दे देता हूँ EFG करके। यहाँ पर देखिए मैंने EFG करके एक दूसरी क्लास लगा दी। अब मतलब कि इस पर 3 क्लासेस लग जाएंगी। मैं फाइल को दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 3 क्लासेस लग चुकी हैं। देखिए 0 पे लग रही है ABC, 1 पे XYZ और 2 पे EFG। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये हुआ क्लास लिस्ट का जो अपना ही एक मेथड आता है जिसका नाम है ऐड। आप इससे जितनी मर्जी क्लासेस को लगा सकते हैं। यहाँ पर क्लास लिस्ट का एक दूसरा मेथड भी है जिसका नाम है रिमूव। तो उसको मैं दिखाता हूँ कैसे यूज करेंगे। तो ये XYZ और जो EFG है, ये 2 क्लासेस, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इन दोनों को HTML के अंदर ही डाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया XYZ और यहाँ लिख दिया EFG। मैं पहले आपको यहाँ से इस लाइन को भी बंद कर देता हूँ और अभी फाइल को सेव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास तीनों क्लासेस अभी भी आ रही हैं जो अभी हमने HTML की फाइल में यहाँ पर सेट करी हैं। ये देखिए तीनों क्लासेस आ रही हैं। अब मैं इसमें से कोई एक क्लास रिमूव करना चाहता हूँ तो उसके लिए हमारे पास जो नया मेथड है उसका नाम है रिमूव। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ऐड की जगह पे रिमूव। देखिए मैं रिमूव करना चाहता हूँ। मैं कौन सी क्लास रिमूव करना चाहता हूँ, मैं इसके अंदर कोड्स में यहाँ पर नाम देना पड़ेगा। तो देखिए मैं जैसे यहाँ पर XYZ नाम की क्लास को रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पर लिख दिया XYZ। आप एक या एक से ज़्यादा जितनी मर्जी क्लासेस को इकट्ठे ही रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे बस कोमा कोमा लगा के आप जितनी मर्जी क्लासेस को रिमूव कर देंगे। मैं फाइल को सेव किया यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर क्रिम्सन कलर हो गया और क्योंकि XYZ से यहाँ पर ग्रीन कलर आ रहा था। और नीचे भी देखिए यहाँ पर सिंपल 2 क्लासेस रह गई हैं। आपको दिख रहा है लेंथ में भी ABC और EFG, जबकि HTML की फाइल में अभी भी XYZ नाम की क्लास रखी हुई है, मगर यहाँ पर इसने डॉम से वैल्यू उड़ा दी है कौन सी, XYZ। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम क्लास लिस्ट के जो दूसरे मेथड्स हैं जैसे ऐड और रिमूव, इनको यूज़ कर सकते हैं। क्लास लिस्ट के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं यहाँ पे, मतलब कि उनको मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। उसकी मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो मेथड काफ़ी सारे हैं तो उससे वीडियो की लेंथ भी बढ़ सकती है। तो उसको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा आपको। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।